अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम होमियोस्टेसिस और इसके मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। होमियोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑर्गेनिज़्म जिसके अंदर एक इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, इस इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाना होता है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कैसे बचाएंगे? अब ये जो होता है ये बॉडी इट्सेल्फ करती है। अब इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, इस प्रोसेस को सही बराबर रखने के लिए हमारे पास एग्जिस्ट करता है प्रोसेस होमियोस्टेसिस। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से या फिर हम कह सकते हैं तब्दीलियों से या चेंजेस से बचाने के लिए जो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जाता है, जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस का प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इसकी मेन रिक्वायरमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये प्रोसेस। अब एक पर्सन जिसके अंदर होमियोस्टेसिस का प्रोसेस वेल डेवलप है, वो जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं, उसमें बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकता है। और इसके मुकाबले में एक पर्सन जिसके पास कोई वेल डेवलप होमियोस्टेसिस का प्रोसेस नहीं है, वो जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो वो इन चेंजेस को बेयर नहीं कर सकेगा। सो इसीलिए कहते हैं कि होमियोस्टेसिस एक ऑर्गेनिज्म के लिए सेंट्रल रिक्वायरमेंट है या मेन रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपको पेपर में आ जाता है व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस, आप इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, फुल 2 मार्क्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी इसकी सही प्रॉपर वाली डेफिनेशन जो बुक पे लिखी होती है, और उसके नीचे आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और साथ ही इसकी एग्जांपल लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस, इसके फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि होमियोस्टेसिस का मैकेनिज़्म क्या होता है। अब हम ये तो कहते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो एक बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब वो तब्दीलियाँ, चेंजेस कौन सी हैं जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर की कंसंट्रेशन और वेस्ट की कंसंट्रेशन, ये ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट्स में इंक्लूड होते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मदद से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, जो एक पर्सन को हार्म कर सकते हैं। सो इन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए होमियोस्टेसिस के मैकेनिज़्म में आ जाते हैं 3 स्टेप्स, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। उनमें से फर्स्ट नंबर पे आता है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड नंबर पे आता है एक्सक्रिएशन और थर्मो रेगुलेशन। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या काम करता है बॉडी में। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में वाटर की और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बॉडी के एनवायरनमेंट में मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यही हमारी बॉडी में वाटर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, ये बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। अब आपको अगर बोर्ड में, पेपर में ये आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको बुक से जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिखनी पड़ेगी और उसके साथ इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आप ये कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स इस काबिल हैं कि वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रहने के काबिल हैं और वो डिफरेंट तरह के मतलब कि जो चेंजेस आती हैं उनको फेस कर सकते हैं इसकी वजह से। तो आप ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इसमें
एग्ज़ाम्पल कैसे लिखेंगे ओस्मो रेगुलेशन में? हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, जो ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उसमें एग्जिस्ट करता है। वो ऑर्गन है किडनी। अब किडनी क्या करता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर हो जाए, ज़्यादा मिनरल्स वगैरह हो जाएं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो जाएं, उन सब को एक्सक्रिएट। किडनी जो होता है वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ये ओस्मो रेगुलेशन में वाइटल रोल प्ले करता है। सो आप ओस्मो रेगुलेशन में किडनी की एग्जांपल लिख सकते